नमस्कार सांबादिकता करुवा अनेक छात्र छात्री किंबा जो माने 1996 पर टीवी देखिबा आरंभ करचंते सेमाने जने व्यक्तित्व को निहाती भाବରେ चिन्हिथिबे। आम सहित अछंती पुण्य प्रसून वाजपेयी जहां को आपण टीवी पर्दा रे देखिचंती एबे डिजिटल मीडिया रे देखुचंती। बहुत बहुत स्वागत है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। इतना बड़ा नाम आपको क्या बुलाऊं मैं, पुण्य जी, प्रसून जी या वाजपेयी जी? जो आपकी इच्छा हो। आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है? वाजपेयी तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जी। पुण्य का ये कालखंड है, नहीं तो अमृत काल है। प्रसून ही कही है। प्रसून ही आपको अच्छा लगता है। प्रसून जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिपोर्टिंग के दौरान आप बहुत से स्टेट गए होंगे, उड़ीसा कभी आए हैं? उड़ीसा में रिपोर्टिंग किया है आपने? किया है। जिस वक्त कंधमाल था या वो कौन सा जिला था, लेकिन वो काफ़ी पहले की बात है जब घास की रोटी आदिवासी खा रहे थे। जी। उस दौर में आए थे। और मेरे ख्याल से दूसरी बार आए थे जब विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के जो प्रोसेस के बाद फिर नवीन पटनायक ने साथ छोड़ दिया था बीजेपी का, उस घटना के बाद। जी, 2009 की बात। 2009 की बात, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, 2009 की बात है वो। तो रिपोर्टिंग के सिलसिले में तभी आना हुआ है। उस दौर का उड़ीसा और इस दौर का उड़ीसा, कुछ डिफरेंस आपको लगा? अगर आप सिर्फ भुवनेश्वर का जिक्र कीजिए तो बहुत अंतर आ चुका है। और विकास का मतलब अगर सड़क है, पुल है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, फ़र्क तो बहुत आ गया है। क्या फ़र्क आपने देखा? आपकी आंखों में ये फ़र्क कैसा है? देखिए, राज्यों की राजधानी हमेशा चकाचौंध में रहती है। जी। लेकिन उस राजधानी के पीछे का जो दर्द होता है वो राजधानी तक पहुंच नहीं पाता है। और संयोग से इस दौर में जब भी हमारा आना हुआ तो भुवनेश्वर तक ही आना हुआ। लेकिन इस देश के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की तादाद या प्रति व्यक्ति आय या बेरोजगारी की स्थिति कमोवेश जो देश की हालत है उसमें बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन वहाँ जाना हुआ नहीं है रिपोर्टिंग के सिलसिले में। जाना चाहेंगे आप? जाना चाहेंगे मतलब जब इच्छा होगी तो जाएंगे ही। लेकिन होता क्या है, भारत की राजनीति का एक बड़ा दर्द ये है कि जब पॉलिटिक्स स्टेबल हो जाती है, जो अभी है उड़ीसा में, तो बाकी चीज़ों पर ध्यान किसी का नहीं जाता है, क्योंकि भारत जो है पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर ही ड्राइव होता है। और ध्यान दीजिए, शायद इसीलिए उड़ीसा की घटनाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नहीं आ पाती है। नवीन पटनायक हैं, बीजेपी कांग्रेस जीत नहीं सकती है, तो नवीन पटनायक हैं, बस काफ़ी है ये। प्रसून जी, हमारे मन में भी एक द्विधा है कि हम नेशनल मीडिया को देखते हैं, हिंदी मीडिया को देखते हैं, यूपी बिहार तक रह जाता है। उड़ीसा में भी बाढ़ आती है, उड़ीसा में भी बहुत सारी चीजें होती है। नेशनल मीडिया, खासकर हिंदी मीडिया में उसको स्थान नहीं दिया जाता। आप तो बहुत हिंदी चैनल में काम किए हैं, इसका कारण कुछ है? उड़ीसा में रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होती हिंदी मीडिया की? नहीं, ये मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ जब तूफ़ान वगैरह आया तो समुद्री तूफ़ान जो था उसको बहुत कवरेज दिया गया जी। और आप जिस स्थिति में सोच रहे हैं, खबरें तो निकलती हैं तो खबर तो कवर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होती है। यहाँ तक कि यहाँ जो हॉकी को लेकर होता है वो भी तक कवर हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सरल कीजिए सवाल को जनता के लिए जी। कि उड़ीसा भारत की राजनीति में उसका योगदान कितना है। और राजनीति जब कांग्रेस और बीजेपी के ज़रिए प्रभावित हो रही हो और छत्रप की ताकत राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं कर पा रही हो, तो उड़ीसा को कवरेज कैसे मिले, ये एक सवाल है। जी। मसलन 2014 किसी ने नहीं बताया, या इस देश को पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि 2014 में मोदी का जादू हर राज्य में चला, लेकिन उड़ीसा में नहीं चला। 21 से 20 सीट बीजेडी जीत गई। जी। ये किसी ने नहीं बताया। ममता बनर्जी ने ढोल जरूर पीटे, लेकिन नवीन पटनायक ने ढोल क्यों नहीं पीटे ये नहीं समझ में आया। और मीडिया ने यहाँ की क्यों नहीं उसको प्रोजेक्ट किया ये नहीं समझ में आया। 2019 में 12 सीट, लेकिन हर बार विधानसभा में अपनी ताकत के साथ। ये परिस्थिति बतलाती है कि जब राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में उड़ीसा नहीं आएगा, और अगर आप ध्यान दीजिए तो नवीन पटनायक बहुत चेक एंड बैलेंस की पॉलिटिक्स करते हैं। जी। उनको पता है कि केंद्र के साथ रहेंगे तो राज्य का कुछ भला हो जाएगा।
आर्थिक तौर पे जो भी मिलना है मिल जाएगा, अन्यथा झगड़ा करने पे वो भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष कहीं है नहीं, तो विपक्ष के साथ खड़े होकर हम क्या कर लेंगे? तो यह उनकी राजनीति का हिस्सा है। तो ध्यान दीजिए, नवीन पटनायक इसलिए बहुत साइलेंट रहते हैं, और शायद यही वो वजह है जो भारत के भीतर खबर भी राजनीति से प्रभावित होती है, उसमें उड़ीसा चूक जाता है। प्रसून जी, अब मीडिया में दो तरह की चीज चल रही है। एज ए मीडिया स्टूडेंट हम नए तरीके से मीडिया को देख रहे हैं। एक साइड में एंटी मोदी और एक साइड में कहा जा रहा है गोदी मीडिया बहुत लोग यूज कर रहे हैं। हम रविश कुमार जी को देखते हैं, आपको यूट्यूब में देखते हैं। ये डिवाइड क्यों इंडिया में? 9/11 हुआ था तो जॉर्ज बुश ने कहा था कि जो हमारे साथ है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है जी। यह एक एक्सट्रीम पॉलिटिक्स होती है। सवाल ये नहीं है कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं या नहीं, सवाल है हमने क्या अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध किया था या नहीं किया था, मनमोहन सिंह का विरोध किया था या नहीं किया था, 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था तो इस मार्केट इकोनॉमी का हमने विरोध किया था या नहीं किया था। किसी भी चीज़ का विरोध जब होता है तो वह मीडिया का काम है कि वह जो सत्ता होती है उससे सवाल करे, उसे कटघरे में खड़ा करे और उससे सही जवाब चाहे। इसको अपने तौर पर मौजूदा सरकार ने ये बना दिया। हम लोगों ने मनमोहन सिंह को कहीं का नहीं छोड़ा था, एक के बाद एक घोटाले जो निकल कर आ रहे थे। ये अलग मसला है कि उस पीरियड के बाद आज पता चलता है कि चाहे वो कोयला घोटाले का जिक्र हो, यानी खदान को लेकर जिक्र हो, या 2G को लेकर जिक्र हो, वह किस तरीके से CAG का भी मैनिपुलेशन था। उसके अपने आइडियाज़ थे जो विनोद राय के ज़रिए निकल कर आए थे, यह समझ में आता है। लेकिन अगर आप उस पीरियड में चले जाइए तो क्या उस समय मनमोहन सिंह ये कह सकते थे कि हमारे साथ जो है वो साथ है और जो कर रहा है वो विरोधी है हमारा? क्यों नहीं कहा उन्होंने? यही क्यों कहते हैं? हम लोग मोदी का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग इस देश के भीतर की जो पॉलिसीज़ लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उससे अगर देश प्रभावित हो रहा है तो उसको लेकर सवाल करते हैं। लेकिन इस दौर में सत्ता ने अपने आप को इस रूप में खड़ा किया है कि हम ही इंडिया हैं, इंडिया वो नहीं है। ध्यान दीजिए, तो बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, महाराष्ट्र में कल तक नहीं थी, कर्नाटक में उससे पहले नहीं थी, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को एक सीट नहीं मिली है, एक लंबी बंगाल में नहीं है बीजेपी। लेकिन तो क्या जो जीत के आए हैं वो इंडिया नहीं है? तब क्या? लेकिन वो तो कभी सवाल नहीं करते हैं कि हम इंडिया नहीं। प्रसून जी, यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, एबीपी की बात मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि ये चर्चा बहुत हुई थी कि आप एडिटर इन चीफ थे मगर आपको मोदी जी के नाम लेने के लिए मना किया जाता था। ये क्या सच है? ये सच क्या? तुमने लिखा है ना जी, ये तो डॉक्यूमेंटेड है जी, डॉक्यूमेंटेड है। वो जो कहानी आपने बताया, क्या प्रेशर था ऐसे कि आपको छोड़ना पड़ा एबीपी? नहीं, इसको पहले हमको लगता है इससे पहले वाले सवाल को जो आपने उठाया था उससे जोड़िए। जी, जब कोई शख्स किसी सिस्टम में टिप पर बैठा हुआ हो और उस टिप पर बैठा हुआ शख्स ही पूरे सिस्टम का प्रतीक बन जाए, और भारत के भीतर में जो गवर्नेंस है, जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब चीज़ का प्रतीक अगर एक ही शख्स को बना दीजिएगा तो उस शख्स पे जरा सी भी अगर आंच आएगी तो वह पूरा सिस्टम आपके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा कि इसको ख़त्म करो। अपने आप को प्रचार के ज़रिए या अपने पॉलिटिकल गिमिक के ज़रिए या सरकार के जो तौर तरीके हैं उसके ज़रिए ध्यान दीजिए तो आप नहीं जानते हैं मोदी और अमित शाह के बाद तीसरा मंत्री कौन है, आपको नहीं पता है जी। और हमें लगता है कि वाकई इस देश के 10-12 मिनिस्ट्री का हम नाम लेंगे तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट नहीं बता पाएंगे कि क्या वाकई वो विभाग चलाते हैं। किसी से पूछ लीजिए MSME का मंत्री कौन है, इतना जिक्र होता है। किसी से पूछ लीजिए कि भाई किसके अंडर में आता है ये फूड सिक्योरिटी का मामला, फंस जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा अच्छा मोदी है, एक अमित शाह है, चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है तो हम लोग उसका जिक्र कर लेंगे, फिर फंसने लगते हैं। राजनाथ सिंह पुराने हैं तो अच्छा गडकरी इसलिए आ जाते हैं लाइमलाइट में क्योंकि वह लगातार कुछ सवालों को खड़ा करते हैं जी। इसके बाद एक शून्यता, एक वैक्यूम है, लेकिन मंत्री तो 75 हैं इस देश के भीतर में। तो जब आप किसी फैक्ट पर उंगली रख देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यह बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में सत्ता नहीं होती है जी। और सत्ता को लगता है कि जो उसके प्रतीक हैं उसमें एक नाम देश के प्रधानमंत्री का भी है,
उनको लेकर कोई सवाल अगर खड़ा करने लगे तो जो उन्होंने ऑरा बनाया है अपना लार्जर देन लाइफ का, वो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं पेश आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो मीडिया के भीतर आप हमसे कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि इंडियन इस देश के सबसे बड़े जो मीडिया हाउस आपको प्रिंट में नज़र आते हैं, वहाँ पर भी हमको बता दीजिए कि क्या उनके नाम को लेकर कोई रिपोर्ट फाइल हुई है। प्रसून जी, हमारे पास बहुत प्रश्न है और समय नहीं, हम उसके लाइन पे आ रहे हैं। आप जो सवाल जो आपका था, तो इसका मतलब ये है कि वह चाहते हैं कि उनके नाम ही को सामने ना लाया जाए, और नाम को लाया जाए तो ड्रम बज रहा हो कि शानदार तरीके से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जिस वक्त जिस खबर का आप जिक्र करना चाहते हैं वो पुरानी खबर 2018 की बात है कि किसानों की आय दुगनी का मसला था। एक महिला ने कह दिया था, हमने कुछ नहीं किया, वो तो बार बार रिपोर्टिंग के लिए भेजा जा रहा था उनके पास। वो एक चीज मोदी जी के सामने बोल रहे थे और रिपोर्टिंग में कुछ अलग बोल रहे थे। हमने वो रिपोर्ट देखा हुआ है। नहीं, वो तो सही है। हम ये कह रहे हैं कि उनको मान लीजिए ट्रेंड किया गया, वो उस गांव का पंचायत का अधिकारी बता रहा है जी, वहाँ का मुखिया बता रहा है, हाँ कुछ लोग आए थे, गवर्नमेंट के लोग आए थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे ऐसे ऐसे बोलना है, और फिर उस महिला से पूछा गया तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो ये फैक्ट है, इसमें क्या दिक्कत है? सीताफल की बात हुई वो नहीं सवाल है। देखिए, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये जैसे ही घटना का जिक्र हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह सक्रिय हो गए, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सक्रिय हो गए, आधे दर्जन मंत्री एक झटके में सक्रिय हो गए, क्योंकि वह रिपोर्ट जो थी वो संयोग से सैटरडे की रिपोर्ट थी जो हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट डे संडे था, और संडे के दिन इतना बड़ा बवाल हो गया इस देश के भीतर में, लगा जैसे कुछ अपराध हो गया, जबकि सब कुछ कैमरे पर था। और उसके बाद जब आप ये करने लगे कि नाम लेना तो मुश्किल था, तो कहा गया, हमको क्यों कहेंगे, लोग जिनका चैनल होता है उसी को कहा जाता है। और उन्होंने भी हमारे सामने आकर कहा, बताइए इतना जब दबाव है तो हम क्या करें। अब आपसे अगर आपके संस्थान को चलाने वाला शख्स ही पूछ रहा है हम क्या करें, तो आप क्या कहोगे? अब प्रसून जी, यहाँ पे मेरा प्रश्न भी रहेगा। हम भी एंकर्स हैं, हम काम कर रहे हैं, आप तो एडिटर थे। मेरे जो मालिक हैं या जो मुझे काम कराते हैं, वो अगर नहीं चाहते कि ये एंकर ये बोले, मैं बोलना चाहता हूं, तो मुझे निकाल देंगे। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, हमें नहीं लगता है उसने निकाला नहीं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है इसकी। नहीं, हम हमारे तौर पर इसको देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है जी, ऐसा होता ही नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं है ऐसा होता होगा। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि इस सरकार का जो फंक्शनिंग है उसमें वह उस मैनेजमेंट को प्रभावित करता है, और जर्नलिस्ट से दो हाथ नहीं करता है जी। मैनेजमेंट को इस रूप में लाकर खड़ा करता है। तो मैनेजमेंट अगर कहीं गलत कर रहा होगा, वो करप्ट होगा, उसने कुछ गड़बड़ियां की होंगी, तो वो झुक जाएगा। वो क्या करेगा? अपनी चीजों को बचाने के लिए कहेगा यार आपको ये सब नहीं कहना है। लेकिन हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाती है जिसमें ये पहली बार देखने को मिला कि मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ा था तो उन्होंने पूरे टेलीविजन के प्रसारण को रुकवा दिया। ये दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है। कुछ रात के 9 से 10 बजे तक उसी समय लिंक कट जाता था। लिंक कट जाता पहले हमारे प्रोग्राम का कटा, फिर सारे जो 4 चैनल थे उनका कटने लगा, और ये कोई दूसरा काट ही नहीं सकता है गवर्नमेंट के अलावे। तो ऐसी सिचुएशन मेरे ख्याल से दुनिया के किसी देश में हमने देखी नहीं थी। तो ये मैसेज होता है सरकार का जी। और अगर इतना खतरनाक मैसेज है तो इसके बाद दूसरा मैसेज ये होता है कि आप इस देश के भीतर में जर्नलिज्म कैसे करेंगे, ये कोई भी सवाल करेगा कैसे करेंगे। लेकिन फिर हमें लगता है उसके ठीक समानांतर में ये इस देश की जनता को भी समझना होगा। आज की तारीख में जनता के सामने जितने मुश्किल हालात हैं, और वो मुश्किल हालातों को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के पास क्यों नहीं जाते हैं, वो हमारे पास क्यों आते हैं? हम तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, और इस देश की जनता चाहती है नहीं यही शख्स रहे, ऐसा ही सिस्टम चलता रहे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रसून जी, जब आप जर्नलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, आप हर रोज शो करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जो यूट्यूब चैनल है। मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल चैनल्स जो हैं, द वायर हैं, न्यूज लॉन्ड्री हैं, उनको बोला जाता है कि ये मोदी विरोधी हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मोदी के सपोर्टर्स है। ये डिजिटल मीडिया और टीवी मीडिया को कुछ डिफरेंसेस के साथ आप देखना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, कुछ कहना नहीं है, सवाल है कि इस देश के इश्यूज को उठाएगा कौन। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा है,
हमारी रुचि इसमें नहीं है कि उसको हम गोदी मीडिया कहें, हमारी इसमें रुचि नहीं, और हम ये भी रुचि नहीं है कि दूसरी तरफ हम ये कहें कि यह मीडिया जो है वो एंटी मोदी है। हमारी इसमें रुचि नहीं है। हमारी रुचि है इस देश के जो बेसिक इश्यूज हैं। क्या इस देश में राफेल को लेकर घूसखोरी नहीं हुई? और घूसखोरी का जवाब देते हुए सरकार ने नहीं कहा हम नहीं बताएंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्या पेगासस नहीं हुआ? जासूसी नहीं हो रही थी? सुप्रीम कोर्ट तक जासूसी नहीं हुई है क्या? पता नहीं है क्या? क्या चीफ जस्टिस गगोई एक झटके में पार्लियामेंट पहुंच गए, उसके पीछे क्या था? क्या ये छुपा हुआ है क्या? हमें लगता है दर्जनों ऐसी चीजें हैं। सवाल तो कोई उठाएगा ना, और जब ट्रेनिंग जर्नलिज्म की ही यही है कि आपको सवाल उठाने हैं, तो उसमें सामने मोदी रहे, मनमोहन रहे, राहुल रहे, कोई रहे, XYZ, हमें इससे क्या मतलब है? सवाल ही पूछना। हम सवाल पूछेंगे। जी प्रसून जी, आज के जर्नलिज्म को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है जर्नलिज्म का भविष्य पूरा खराब है, या आपको कुछ दिशाएं दिख रही हैं कि मुझे यूट्यूब में इतने लोग देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं? आपको क्या लगता है, भविष्य खराब है या कुछ अच्छा आने वाला है? भविष्य मीडिया का नहीं होता है, भविष्य देश का होता है और सरकारों का होता है। हमें लगता है कि सरकार जिस रूप में गवर्नेंस चला रही है, उसी के रिफ्लेक्शंस होते हैं मीडिया में, उसी के रिफ्लेक्शंस होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, उसी के रिफ्लेक्शंस होते हैं अदालतों में, उसी के रिफ्लेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में। क्या आप पार्लियामेंट से खुश हैं? जब वहाँ पर नेता ही खुश नहीं है तो आप खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर आपके भीतर सवाल नहीं उठते हैं? इस देश की नौकरशाही जिस रूप में काम कर रही है, आपके भीतर कोई सवाल नहीं उठते हैं? ये सारी परिस्थितियाँ बतलाती हैं कि दरअसल मीडिया का भविष्य क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मीडिया तो उस दिन ठीक हो जाएगी जिस दिन इस देश के भीतर में लोगों ने तय कर लिया कि इस देश को ठीक तरीके से करना है। आप कहेंगे नहीं नहीं, चुनते तो हम ही हैं, तो हमने ही बनाया है। तो भाई अब इंडियन डेमोक्रेसी का ये कंट्रडिक्शंस भी हो सकते हैं। आप कहेंगे एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष है, वोट उसको मिल गए। उसको कितने वोट मिले? 30%। 70% तो खिलाफ ही थे ना, तो 70% एकजुट तो नहीं हुए ना। लेकिन फिर भी अगर एकजुट की जगह तो ज़्यादा लोग खिलाफ में थे, आप ये भी कह सकते हैं। मसला ये है सबसे बड़ा कि इस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है और सरकार के अपने डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। हम चाहते हैं इसी का ही तो अध्ययन कर लीजिए। इसका गलत तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मुश्किल ये हो गई कि उसको सरकार के लिए ही काम करना है। प्रसून जी, कुछ संक्षिप्त प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, जल्दी जल्दी उसका आंसर आपसे मैं जानना चाहूंगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी के हिसाब से टीआरपी क्या है? टीआरपी क्या है, इसका जवाब संक्षिप्त इसलिए नहीं है क्योंकि टीआरपी की रेस में आपके जहन में जो बात है, हम आपको एक उदाहरण खाली दे देते हैं, उससे आप समझ जाइएगा टीआरपी क्या है। हरियाणा में एक राम रहीम करके था जिसको पकड़ लिया गया था और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को खोजा जा रहा था। उसको सुबह से लेकर रात तक हर कोई दिखलाता था, 2 महीने तक दिखाया गया और उसी के जरिए चैनलों की टीआरपी आने लगी। हम उस समय वहां पर दस्तक किया करते थे। 2 महीने में एक दिन भी हमने एक भी प्रोग्राम राम रहीम पर नहीं दिखाया, लेकिन उससे पहले का प्रोग्राम और उसके बाद का प्रोग्राम दोनों राम रहीम पर केंद्रित, जिसकी टीआरपी हमारे प्रोग्राम से कम होती थी और अक्रॉस द चैनल दस्तक की टीआरपी ज्यादा होती थी। क्या वजह है? शॉर्टकट का रास्ता जब आप अपनाते हैं तो फिर आप लोगों को नशा पिलाने लगते हैं कि हम खबर यही मानिए। जैसे ही आप मेहनत करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग रिपोर्टर को लगाते थे, रिसर्च हो रहा होता था, एडिटिंग में उस लिहाज से, ग्राफिक्स उस तरीके से बनवा रहे हैं, सारी चीज़ें इस रूप में चलती थी और तब एक प्रोग्राम आधे घंटे का सामने लाते थे तो लोग उसे क्यों पसंद करते थे? वो राम रहीम उसमें क्यों नहीं देखना चाहते थे? प्रसून जी, हम जो दिखाते हैं लोग देखते हैं, या जो लोग देखना चाहते हैं वो हम दिखाते हैं? ज़्यादातर स्थिति में हम जब काम करना नहीं चाहते हैं तो हम आसान रास्ता खोजते हैं। इस मीडिया का सच ये है, और ये मेहनत नहीं करना चाहता है। इसको फैक्ट एंड फिगर से मतलब नहीं है, इंटेलेक्चुअलिज्म से मतलब नहीं है जी। इसको रिपोर्टिंग से मतलब नहीं है। अगर बिना ड्राइवर के कार आज तक के चैनल पे चलती है और वो टीआरपी सबसे हाइट में दे देती है, या एक नाचता हुआ सांप 2 सिर वाला सामने आ जाता है, तो आप क्या करेंगे?
उससे टीआरपी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया आपने क्यों खड़ा किया ये आपको पता नहीं है, या उस दौर में जर्नलिज्म जो था वो झटके में डाइल्यूट हो गया और अक्रॉस द चैनल हो गया, और ये माना जाने लगा कि यही जर्नलिज्म है, लोग यही देखना चाहते हैं। जी। ऐसा नहीं है जी प्रसून जी, आप आज तक में रहते हुए ऑडियंस से बहुत सारे प्रश्न पूछे। वसुंधरा राजे को आपने प्रश्न पूछा, अमित शाह जी को आपने प्रश्न पूछा। उस प्रश्न के बाद कुछ कॉल वॉल आए थे आपके पास कि आपको कुछ धमकी वमकी दी गई हो? ऐसे कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में? नहीं, जिंदगी में ऐसे तो बहुत क्षण आए हैं। जी। क्षणों को बताने का कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से इन बातों को कोई महत्व नहीं होता है कि क्या कॉल आया, किसने क्या कहा। मसला यही है कि ये सत्ताएं बहुत घबराती है और वो अलग अलग चाल चलती है आपको फांसने के लिए, आपके मालिकों से शिकायत करेगी। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट पुख्ता है तो आप अपनी रिपोर्ट के साथ खड़े हो सकते हैं। तो हमें प्रसून जी, जब हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, आज के जर्नलिज्म के जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हम टीवी में जाएं और टीवी में दिखें, एंकर बन जाएं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जर्नलिज्म कैसा होना चाहिए? नहीं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे जी। वो हमारे कहने से नहीं करेंगे, और मौजूदा वक्त को बदलने की स्थिति में भी वो नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि वो क्या चाहते हैं। इसका एक मतलब ये हुआ कि जर्नलिज्म जो है वह जर्नलिज्म है, हो नहीं रहा है। वहाँ ग्लैमर है, वहाँ सिनेमा है, वहाँ चकाचौंध है, वहाँ सुविधाएं हैं, वहाँ 10 लोग आपको पूछने वाले हैं। तो यही समाज बना रहे हैं तो लोग वही बनना चाहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? प्रसून जी, एक एंकर, एक रिपोर्टर या मीडियाज देश को बदल सकते हैं, लोगों के पास सच पहुंचा सकते हैं? आप समझते हैं? इतने साल से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ का ये बड़ा जटिल सवाल है कि हमारे यहाँ हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम ही पॉलिटिक्स को बदलता है या सत्ता में आता है। ये कोई अमेरिकन स्टाइल हमारे यहाँ की नहीं चलती है, यूके का स्टाइल भी चलता है, इंडिविजुअल लेवल पे लोग खड़े हो जाएं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअली लोगों का खड़ा होना उस राजनीति पर दबाव बनाता है जो राजनीति भ्रष्ट और करप्ट हो गई है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को हम बस यूट्यूब में देखेंगे या कुछ प्लानिंग है आगे? हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। आप यूट्यूब में ही हम लोगों के यूट्यूब पास? भी नहीं, हम खाली जीते हैं। हमारे जीने का मतलब ये है कि हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग लोगों के बीच घूमते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। कभी आर्टिकल लिखा करते थे, अब यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब आ, कल कुछ और माध्यम होगा, हमें नहीं पता है। जी, आप लोगों से बात करेंगे। हमारी वही ज़रूरतें हैं। और प्रसून जी, थोड़ा अब बहुत सीरियस बात हमने कर ली। जर्नलिज्म के बाद आप करते क्या है? बैक में क्या है? आप देखते हुए बहुत सीरियस लगते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ भारी निकलने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जी। इश्क करते होंगे। इश्क करते हैं ना? हमने शादी उस समय की थी जिस समय नौकरी नहीं थी, और हमारी वाइफ साउथ इंडियन है। आपकी साथ देती हैं? ऐसे नहीं बोलते कि आप बहुत मतलब ऐसे नहीं, हैं उनको भी पढ़ने लिखने में रुचि है। वो वकील हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करती थी। क्या कीजिएगा, फिर छोड़ दिया बच्चों के लिए। साथ दिया आज तक? नहीं, साथ दिया मतलब साथी हैं तो साथ दिया क्या होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी ज़रूरतें क्या हैं? अच्छी फिल्म देखना, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छा भोजन बनाना, मित्रों को बुलाना, खिलाना, घूमना, और क्या हो सकता है जीवन में? और तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। यही काम करते हैं, और तो कोई ज़रूरत पाले नहीं है। जी। उड़ीसा आए हैं, रसगुल्ला के बारे में सुने होंगे, अच्छा लगता है रसगुल्ला? सोचे हैं कि उनसे कहेंगे कि रसगुल्ला व्यवस्था कराइए कोई अच्छा। कभी क्योंकि खाए हैं उड़ीसा के उड़ीसा का रसगुल्ला ही नहीं खाया, बल्कि उड़ीसा ही रसगुल्ला की जननी। एक राजस्थान और उड़ीसा, दो का जिक्र बार बार आता है। बंगाल का रसगुल्ला, वहाँ जननी बंगाल नहीं है, उड़ीसा है? उड़ीसा है। उड़ीसा है। और राजस्थान में भी इसका जिक्र होता है। जी। आपको कैसा लगता है उड़ीसा का रसगुल्ला? नहीं, रसगुल्ला ही हमको अच्छा लगता है। अब वो उड़ीसा का और क्या, दिल्ली में तो सब तरह का मिलता है। मिलता है। यहाँ पे आप आए हैं उड़ीसा और आगे आना चाहेंगे, और उड़ीसा का क्या आपको बहुत पसंद है कि ये उड़ीसा का मुझे पसंद है जो दिल्ली में मुझे नहीं मिलता? पुरी में समुद्र किनारे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। टाइम बिताए हैं वहाँ पे? हाँ वाइफ को लेके आए हैं? हाँ, कई बार। आगे लाना चाहेंगे? हाँ, कई बार आते भी रहते हैं। हमको बड़ा अच्छा लगता है, पानी के किनारे आप बैठे हुए हैं, जी। सब कुछ बड़ा शानदार लगता है, मज़ा आता है। यहाँ के लोग हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप हिंदी में बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत यूट्यूब में सरल हैं लोग यहाँ जी के, बहुत सरल हैं। यूट्यूब में भी बहुत कुछ बोलेंगे, मगर आज कनक न्यूज़ में आप उड़ीसा के जो लोग हैं जो ये शो देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देश के नागरिक के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? लास्ट में आपसे कुछ सुनना चाहूँगा।
कुछ नहीं, वो भी रसगुल्ला खाएं। रसगुल्ला खाएं, सरल रहे और मीठापन रहे। बहुत धन्यवाद प्रसून जी, आपने बात किया, हल्की बात भी की और वजनदार बात भी कही, और लोगों को आपकी बातें पसंद भी आती है, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि पसंद आएगी। और बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमर स्वतंत्र उपस्थापना को ये रखुछु। नमस्कार।